सौरभ जी, क्या कारण है कि जो हाल की घटना है कल की, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने और वहां पे उपस्थित सांसदों ने प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने पर उनके खिलाफ एथिक्स कमेटी में शिकायत करने की बात नहीं की, ये नहीं कहा कि इनको इस सदन में रहने का हक नहीं है? ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा? देखिए, एक जो डोमिनेंट नैरेटिव है, वो जो डोमिनेंट नैरेटिव है उसके अंदर गोडसे के प्रति श्रद्धा स्पष्ट रूप से जताई जाती रही है। पब्लिक स्पेस में आकर के, सार्वजनिक मंचों पर आकर के क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो तो समय के अनुरूप तय किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा के भीतर गोडसे का क्या स्थान है ये हम सब लोगों को पता है। तो अगर सत्ता पक्ष की ओर से ये नहीं कहा गया तो ये समझ में आता है। विपक्ष के अंदर दरअसल राजनीतिक और राजनीतिक विचारधारात्मक मुद्दों पर सीधी लड़ाई, फ्रंटल अटैक करने का साहस नहीं बचा है, और इस वजह से वो भी जाकर के कभी भी चैलेंज करना नहीं चाहते विचारधारात्मक मुद्दों पर, क्योंकि कांग्रेस को अगर ले लें तो उसके अंदर भी दो धड़े हैं जिनको लगता है कि कई बार इस तरीके के मुद्दों को उठाने से कहीं ऐसा ना हो कि जो हिंदू वोट बैंक है वो हमसे नाराज़ हो जाए। कुछ लोग उसमें पैरवी करते हैं कि हमें सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाना चाहिए। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता की जो एक फ्रंटल लड़ाई हुआ करती थी वो लड़ाई लड़ना विपक्ष ने छोड़ दिया है, और उसकी वजह से कोई शिकायत करना नहीं चाहता और उसको फौरी तौर पर निपटाना चाहते हैं। ठीक है, यदि हम मान भी लें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सच बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो भाजपा की कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है और वो ऐसी फिलॉसफी की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि हमेशा कड़ी निंदा ही करते हैं राजनाथ जी, उनका नाम ही लोगों ने कड़ी निंदा रखा हुआ है। कड़ी निंदा करते हैं कि नाथूराम गोडसे को जो फिलॉसफी देशभक्त कहती है। तो क्या कारण है, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, उससे पहले साक्षी महाराज ने भी एक बार कहा था जब वो सांसद थे पिछली संसद में, प्रशंसा की थी गोडसे की। तो हाँ जी, और वो कातिल साहब हैं, वो जो एमएलए हैं वहाँ कर्नाटक में, लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो अगर पार्टी इसे फिलॉसफी कहती है और कहती है कि हम इस फिलॉसफी को नहीं मानते हैं, तो इनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालती? क्यों, जैसे कि राही जी करते, क्यों उनके लिए प्रचार करती है? क्यों उनको संसद में लाती है? साक्षी महाराज ने अगर इतनी भारी गलती कर दी थी, आप टिकट नहीं देते ना उनको। प्रज्ञा ठाकुर को आप कह देते हमारी कैंडिडेट नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसके नाम पर और उसके द्वारा गोडसे के नाम पर वोट भी लेना चाहते हैं और कड़ी निंदा भी करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं चलेंगी। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करती है, लेकिन जो उसकी प्रेरणा है, जो उसकी विचारधारा है, उसके फासिस्ट एलिमेंट्स एकदम क्लियर हैं। और फासिस्ट स्ट्रेटजी के अंदर आप हमेशा देखेंगे कि किसी भी मुद्दे से अपने आप को डिसोन कर लेना, अपने आप को किनारे कर लेने के भी लिए एक कोर और फ्रिंज का एक जो है संबंध बनाया जाता है कि नहीं भाई, हम कोर के लोगों ने ये नहीं किया, ये तो फ्रिंज हैं जो अपने अलग से आकर के बोल दिया, हमारा इससे नाता नहीं है। दरअसल ये कोर फ्रिंज नहीं है, इनके यहाँ फ्रिंज ही कोर है। और बहुत ही अवसरवादी ढंग से बीच बीच में गांधी के विमर्श को पब्लिक स्पेस में पावरफुली फेंका जाना है, फिर देखना है कि पॉपुलर रिस्पांस क्या है। मैं पूछता हूं कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो भी कहा वो एक अलग कहानी है। बीजेपी की आईटी सेल वेल्डन प्रज्ञा का ट्विटर जो है वो ट्रेंड कर जाता है। करोड़ों का बिजनेस है ट्विटर को ट्रेंड करवाना। पूरी आईटी सेल लग जाती है बीजेपी की। 2 अक्टूबर को लॉन्ग लिव गोडसे अमर रहे जैसे ट्विटर जो है वो ट्रेंड कर जाते हैं। ये कौन कर रहा है? यानी आपका कोर ही फ्रिंज है, तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि एक आदमी आकर के गांधी के खिलाफ गलत बोल देगा, दूसरा कहेगा नहीं हम तो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दरअसल आपकी पूरी विचारधारा जो है वो गांधी विरोध पर केंद्रित है। तो मुझे लगता है कि ये कड़ी निंदा उसी तरीके से है जैसे बहुत सारी कड़ी निंदा अतीत में होती रही है। सौरभ जी, क्या आपको लगता है कि भाजपा ने बहुत ही चतुराई के साथ गांधी जी को, जिसे अमित शाह उनके अध्यक्ष कहते हैं चतुर बनिया, और कोई कहता है गाइड तो देवानंद भी था भाई फिल्म में, तो गांधी जी गाइड थे क्या जो राजनाथ सिंह ने कहा है? चतुर बनिया थे क्या जो अमित शाह ने कहा है? पर चतुराई किसने दिखाई है? भाजपा ने दिखाई है कि गांधी को उसके सिद्धांतों से अलग करके, उसको खोखला करके खाली एक चश्मा बना दिया है, जिसे कहा स्वच्छ भारत। गांधी जी स्वच्छ भारत चाहते थे। अरे गांधी जी और चीज़ें भी चाहते थे। सरकारी कार्यक्रमों में आप चश्मे का इस्तेमाल करके गांधी बने फिरते हैं, ठीक है? तो और असल में क्या चाहते हैं आप? असल में आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। असल में आप एक सहिष्णु भारत की संरचना करना ही नहीं चाहते। असल में आप मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं।
तो सिद्धांतों से अलग कर दिया और खोखले गांधी की पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डलहौजी की एक राज्य हड़प भरत की जी, नीति इसमें हुआ मैं करती ऐड करना थी चाहती हूँ। और आता हूँ आपके पास। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जैसे डलहौजी की राज्य हड़प की नीति थी वैसे आरएसएस और बीजेपी की नायक हड़प की नीति है। तो सरदार पटेल को जिस तरीके से वो हड़पना चाहते हैं ताउम्र कांग्रेसी रहे, वही महात्मा गांधी के साथ है। गांधी इतना पावरफुल सिंबल है इस देश के भीतर जी। कि गांधी का सिंबल आपको लगाना पड़ेगा। आप देखिए कि चाहे वो अन्ना का मूवमेंट हो, भले वो आरएसएस उसको पीछे से बैक कर रहा हो, लेकिन वो गांधी की इमेजरी को इस्तेमाल करके लोकप्रियता हासिल करते हैं। तो गांधी का सिंबल बहुत पावरफुल है, उसको हड़प लीजिए। गांधी का विचार बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसके खिलाफ अपनी आईटी सेल, प्रज्ञा और बाकी लोगों को लगा दीजिए। समय बहुत कम है।